सो व्हाट्सअप यूट्यूब, आज करते हैं यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर का ऑपरेशन। लेट्स फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर। बताओ मुझे हॉलो हेमिस्फीयर क्या होगा। ये 2D ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि अंदर से हवा है, हॉलो है, सो इट इज़ अ 2D ऑब्जेक्ट। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। फटाफट से इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या रेसिपी है और बाद में जाके क्या रिजल्ट आता है वो देखना है। हॉलो है तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर की। एलिमेंटल रिंग कंसिडर की, उसका मास हमने कहा dm है टोटल। यहाँ पे एक छोटा सा मास dm कंसिडर किया और इस dm मास को हमने ओरिजिन से जोड़ दिया, ये यहाँ पे जोड़ दिया। हमने ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है, इस छोटी एलिमेंटल स्ट्रिप को एट एन एंगल थीटा कंसिडर किया है और इसकी जो विड्थ है वो एंगुलर विड्थ हमने बताई वो है डी थीटा। और ये जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, वो आर यहाँ पे आ गया। और ये जो मास है वो तो ऑलरेडी मेंशन किया है। उसका एरिया क्या होगा, ये होगा डी ए। टोटल मास कितना होगा, वो होगा कैपिटल एम। कहाँ पे ये रिंग हमने कंसिडर की वो भी बताना पड़ेगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई हमने ये रिंग कंसिडर की है। तो सब इंग्रेडिएंट्स रेडी है, मिर्च मसाला सब रेडी है। अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि हमें वाई सेंटर ऑफ मास ही फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में लाई करेगा तो एक्स सेंटर ऑफ मास ये रेफरेंस पॉइंट से जीरो आएगा। तो हमने कहा कि ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन डी एम। फिर उसके लिए डी एम को कुछ सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। डी एम को सब्सिट्यूट करने के लिए हमें एक चीज़ बतानी पड़ेगी, वो क्या होगी, रो। रो इज़ व्हाट, इट इज़ अ मास डेंसिटी। क्यों रो, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है। 1D होता तो लैम्बडा लेते, 3D होता तो रो लेते। रो लेते, रोना नहीं हम। एम बाय ए क्या है, ए इज़ अ एरिया। अगर एम बाय ए लिखेंगे तो ये एरिया को क्या पुट करना है, पूरे हेमिस्फीयर का एरिया। अगर डी एम बाई डी ए लेंगे तो ये जो एरिया है वो किसका एरिया लेना है हमें, ये पूरे एलिमेंटल जो मेंटल स्ट्रिप है एलिमेंटल, उसका एरिया हमें लेना है। ठीक है, तो हम इन टर्म्स ऑफ डी ए लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ डी ए। सो डी एम लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू डी ए। तो डी ए को हमें सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। तो डी ए का एरिया क्या होगा, हमने कहा कि इस एलिमेंटल स्ट्रिप को तुम यहाँ पे लेके आओ, स्ट्रेट कर दो, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसको कट करो यहाँ से, इसको अगर यहाँ से कट करके स्ट्रेट कर देंगे सो दैट लेंथ विल बी 2 पाई आर। और इसकी ये जो थिकनेस है, दैट थिकनेस हमने यहाँ पे बताई है आर डी थीटा। ये थोड़ा सा एनालॉजी हम लगा सकते हैं, जो रिंग के इसमें हमने डेरिवेशन किया था वैसा ही। यहाँ पे अगर ये आर है, ये डी थीटा है, तो आर्क लेंथ होती है आर डी थीटा, दैट इज थिकनेस ओवर हियर, दैट इज आर डी थीटा। 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा हमारा हो जाएगा एरिया। तो डी ए को हमने पुट कर दिया 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। ठीक है, सो लेट सब्सटीट्यूट इन दिस स्टेप। यहाँ पे किया है या यहाँ पे, हियर हियर। एंड देन हमने देखा कि यहाँ पे स्मॉल आर एंड कैपिटल आर आ रहा है। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग, कैपिटल आर इज द टोटल रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हमने कहा कि दो वेरिएबल नहीं चलेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हमारा जुगाड़ क्या था, यहाँ पे इस स्मॉल आर को हमने कैपिटल आर के टर्म में लिखा, उसको हमने लिखा आर कॉस थीटा। कैसे, यहाँ पे हमने देखा कि ये आर है और ये एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका आर कॉस थीटा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट उसका आर साइन थीटा हो जाएगा। और ये आर कॉस थीटा बराबर स्मॉल आर हो जाएगा बिकॉज दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ। सो इसलिए हमने आर को लिखा आर कॉस थीटा, वो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया। सो ये हो गया सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तो आर से आर मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर, ये करके 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 यहाँ पे आ गए। फिर हमने सिग्मा को सब्सिट्यूट किया एम बाय ए। एम बाय ए मतलब ए को क्या लिखना पड़ेगा, वो हमने ये स्टेप में लिखा है। ए इज़ नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ द टोटल हेमिस्फीयर, दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। तो नीचे वाला 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा। डी एम बराबर एम कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सो रिमेंबर वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन टेकिंग एज एंगल वेरिएबल, टेकिंग एंगल एज वेरिएबल। इसको हम आर के टर्म में या डिस्टेंस के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। देर आर 2 मेथड टू सॉल्व द सेम डेरिवेशन, बट वी आर फॉलोइंग दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेथड हियर। सो कमिंग नेक्स्ट, हमने इस डी एम को सब्सिट्यूट करना है। यहाँ पे हमने इसको सब्सिट्यूट कर दिया। हमने कहा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, वाई को भी सब्सिट्यूट कर दो सर, तो हमने कर दिया वाई को सब्सिट्यूट आर साइन थीटा, दैट इज़ वर्टिकल डिस्टेंस। क्यों सब्सिट्यूट कर रहे हो सर वाई को आर साइन थीटा, क्योंकि हमारी सभी लिमिट्स एंगल के टर्म में चाहिए, सभी वेरिएबल्स हमें एंगल थीटा के टर्म में चाहिए। तो वाई बन गया आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा, ये डी एम कॉस थीटा डी थीटा पहले से था।
एम तो कट हो गया, डिवीजन में ये एम कट हो गया। तो हमने आर कांस्टेंट को बाहर ले लिया, हमने अंदर देखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखते ही हमने 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया? क्योंकि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और ये डिवीजन वाला 2 बाहर लिख दिया हमने। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जाना पहचाना होता है, उसको कहते हैं हम साइन 2 थीटा। ठीक है, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों याद रखो होता है साइन 2 थीटा, उसको लिख लिया हमने वो। और ये छोटू सा हो गया अभी 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बिकम नाउ साइन 2 थीटा। अब बस क्या है, तुम्हें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगानी है। लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ पाई बाई 2। कैसे? पीछे गए हम, यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे हमें लोअर लिमिट 0, ओके, सो हमने देखी लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 कैसे है? क्योंकि हम एंगल की टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग अपन ऊपर लेके जाते तो ये एंगल कितना बढ़ते जाता है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। यहाँ से हम छोटे छोटे रिंग ऐड करना स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे? ऊपर। तो कितना एंगल कवर होगा ये करते करते? 90 डिग्री, दैट इज़ पाई बाई 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना है? क्वार्टर सर्कल, पाई बाई 2। इसलिए अपर लिमिट क्या होगी यहाँ पे? पाई बाई 2। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये तुम्हें आना ही चाहिए, सबसे बेसिक सी चीज़ है, नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन देख लेना। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। पाई बाई थीटा के जगह पे पाई बाई 2 सब्सिट्यूट किया, ये 2 और ये 2 कट हो गया, माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह पे 0 पुट कर दिया तो ये माइनस कॉस 0 अपॉन 2 हो गया। इसे सॉल्व किया हमने, 2 कट होने के बाद ये कॉस पाई होता है -1, ये माइनस और बाहर का माइनस साइन हो जाएगा प्लस। कॉस 0 होता है 1, तो ये -1 और ये माइनस हो जाएगा +1। तो दिस इज +1/2 एंड दिस इज +1/2। तो ये सॉल्व किया, हमें मिला y सेंटर ऑफ मास एज r/2। सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ज्योमेट्री दैट इज hollow hemisphere from this bottom surface is r/2. So we have one more derivation. हमने देखा कि सॉलिड कोन के लिए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा, तो हमने सॉलिड कोन कंसिडर किया। सॉलिड कोन के लिए हमने एलिमेंटल सॉलिड कोन के लिए एलिमेंटल मास जो लिया है वो डिस्क के शेप का लिया है। सो इसका मास होगा dm, इसका एरिया होगा dA। y डिस्टेंस पे हमने इसको कंसिडर किया है, दिस एलिमेंटल डिस्क इज एट y डिस्टेंस जिसकी रेडियस r है, और टोटल कोन की रेडियस इज कैपिटल R एंड टोटल कोन की हाइट इज कैपिटल H। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा तो इसका x सेंटर ऑफ मास 0 बन जाएगा। y सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी नो फ्रॉम सिंस 5 डेरिवेशंस। यहाँ पे ये 3D ऑब्जेक्ट है, सॉलिड कोन इज अ 3D ऑब्जेक्ट, सो वी हैव टू कंसिडर वॉल्यूम वाली मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज m/v, या छोटे टर्म में लिखना चाहोगे तो dm/dv लिखेंगे। हमें इस dm को सब्स्टिट्यूट करना है तो रो इंटू dv करेंगे तो dm मिल जाएगा। इसको हमने यहाँ पे फिर से रीड्रॉ किया, इसकी रेडियस है r और इसकी ये जो थिकनेस है ये है dy। ये छोटू सा सिलेंडर लग रहा है, छोटू से सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? πr² h क्या है यहाँ पे? dy। सो इसका वॉल्यूम dv तैयार हो गया, πr² इंटू dy। यहाँ पे dv सब्सिट्यूट कर दिया हमने और ये फॉर्मूला बन गया रो इंटू πr² dy इज इक्वल्स टू dm। वो हमें यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है, हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। y/com इज इक्वल्स टू यही यहाँ पे लिखा है, dm को लिखा हमने πr² dy फ्रॉम हियर। कांस्टेंट टर्म बाहर लेके गए हम, रो पाई कैपिटल M कांस्टेंट है बाहर आ गए, अंदर रहा y इंटू r² इंटू dy। दो वेरिएबल हो गए तो हमने देखा कि यहाँ पे ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो और ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। सो कैन आई से दिस r अपॉन कैपिटल R विल बी इक्वल्स टू दिस हाइट दैट इज h माइनस y अपॉन टोटल हाइट दैट इज h। सो टू सिमिलर ट्रायंगल को कंपेयर किया हमने तो दो रेशो मिले हमें, r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू h माइनस y अपॉन h। सो यहाँ से हम r को सब्सिट्यूट किया, ये कैपिटल R राइट में लेके आए हम यहाँ पे। सो इस R को यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है ऑन द नेक्स्ट पेज। तो इस R को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो मेक श्योर ये r² है, गलती ना हो, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके r² आ जाएगा, इट इज़ हियर। यहाँ पे इसको एक्सपांड करना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म जो है बाहर है r² h² ये हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा y इंटू h माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab, ये यहाँ पे सिंप्लीफाइड लिख दिया। उसके बाद हमने y को सब्स्टिट्यूट मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, वो हमने 5th स्टेप में लिखा यहाँ पे, यू कैन सी इट हियर।
इसको मल्टीप्लाई किया एंड ये हमें मिल गया। लिमिट्स हमने देखी, लिमिट्स क्या होगी, हम लोअर एंड से टॉप एंड पे चल रहे हैं, ना कोई थीटा के टर्म में यहाँ पे टर्म है तो हमने लिखा 0 to h, डिस्टेंस के टर्म में ही बाकी की पूरा इक्वेशन आ गया है यहाँ पे, इसलिए 0 से लेकर h आएगा, एंगल के टर्म में नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज़ रखा, y का इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, वाई क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा वाई रेस टू 4/4, 2h कांस्टेंट है उसको एज इट इज़ लिखा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3, अपर लिमिट h लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट h पुट करोगे तो वाई स्क्वायर की जगह पे h लिखना, वाई रेस टू 4 की जगह पे h रेस टू 4, वाई क्यूब की जगह पे h क्यूब लिखना। सो h स्क्वायर इंटू h स्क्वायर h रेस टू 4, h रेस टू 4, h इंटू h क्यूब विल बी h रेस टू 4 अगेन। इस रो को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मास बाय वॉल्यूम से, वॉल्यूम टोटल कौन का आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑन द नेक्स्ट पेज, इस रो को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h, इट विल लुक लाइक दिस 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर, सो ये पाई आर स्क्वायर, mh स्क्वायर तो ये mh स्क्वायर, ये पूरे टर्म में से h रेस टू 4 कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा 1/2, 1/4 एंड 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा 1/12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो y सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाएगा h/4। सो वेन एवर देर इज अ सॉलिड कोन द सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h/4 बेटा, और अगर हॉलो कोन रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बॉटम इज h/3। सो दीज आर द वेरी फ्यू important results we will be using intensively throughout the year, and whenever it is necessary हमें इसको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू हैव ऑल दिस रिजल्ट्स हैंडी विथ यू, एक टेबल बना लो और उसको रट्टा मार लो कंप्लीट। आज के लिए इतना काफ़ी।